पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा की आज की मुरली पूरी ही धारणा की मुरली है। बच्चे क्या करो क्या नहीं करो, बाबा के पास बच्चों की रिपोर्ट आती है कि बच्चे क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। हाँ, वह बाबा को ही सुनाएंगे ना, बाबा फलाना बहुत गुस्सा करता है। तो बाबा तो उनको डायरेक्ट भी लिखते थे, लेकिन साथ साथ मुरली में भी सुनाते थे ताकि सबको फायदा हो जाए। तो आज भी बाबा ने क्रोध पर विशेष ध्यान खिंचवाया है। बच्चे क्रोध करते हैं, चलो काम विकार को तो जीता, लेकिन क्रोध को नहीं जीता है। और विकार भी सब पूरे गए नहीं हैं। काम को भी मनसा में भी जीते, वो भी बड़ी बात है। वाचा कर्मणा में तो चलो नहीं है। तो बाबा बीच बीच में बच्चों को बहुत सावधान करते हैं। दान दी हुई चीज़ फिर वापस नहीं लेनी है ना। विकारों का दान दिया है ना बाबा को, तो फिर वापस क्यों लेते हैं? अगर वापस लेंगे तो क्या होगा? बाबा कई बार मिसाल देते हैं
राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दे दिया, उसकी परीक्षा ली गई थी, लेकिन बीच बीच में उसको याद आता था, हाँ मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा। फिर उनको याद दिलाया जाता था तुमने तो सब कुछ दे दिया है। तो फिर वो याद आने से फिर उस पर चलता था। इसीलिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते, उसको याद आता था कि मुझे ये वापस नहीं लेना है। तो कैसे उसने उस वायदे को निभाया। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी अगर वायदा किया है बाबा को, बाबा ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब बाबा आपको हम दान देते हैं, स्वाहा करते हैं, फिर वापस क्यों लेते हैं। तो इसका फिर बाबा सावधानी भी देते हैं कि बच्चे फिर क्या होगा, चंडाल का ही जन्म मिलेगा, है ना। हरिश्चंद्र राजा की परीक्षा में दिखाते हैं उसको एक चंडाल का भी कार्य मिला। उसकी अपनी पत्नी, उसका बच्चा आए शमशान में मर गए, लेकिन उनके पास उनकी कफन के लिए भी कपड़ा नहीं था, इतने हद तक एकदम कंगाल। लेकिन हाँ मेरा कुछ नहीं, न पत्नी न बच्चे, मेरा कुछ नहीं। तो परीक्षा में पास हो गया। हाँ वो दिखाते रहा विक्रमा, ये कौन, किसने उसकी परीक्षा ली थी, तो आखिर परीक्षा में वो पास हो गया। वाल्मीकि ने विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली थी। तो ये कहानियाँ हैं। तो बाबा कहते ये किसकी कहानी है, ये हम बच्चों की तो है। हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं फिर वापस लेते हैं। बाबा को याद करके हम कहते हैं बाबा हम आपकी याद में भोजन करेंगे, फिर हम भूल जाते हैं। बाबा को कहते भी हैं कि बाबा अभी मैं भोजन कर रहा हूँ, कर आपकी याद में करेंगे, फिर भूल जाते हैं, फिर और बातों में लग जाते हैं। तो आज बाबा ने वो हमारे जो प्रतिज्ञाएं भी बाबा से की है वो भी याद दिलाते हैं। और भी कई बातें हैं, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 15/10/2022 है। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। पहला अभ्यास ये जरूर करो, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर है, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, ये रिपोर्ट आती बाबा के पास, बच्चे गुस्सा करते हैं। कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं। इस ज़ुबान के लिए क्या कहा जाता है, चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए और चाहे तो किसी को तख्ते पर चढ़ाए। बोली तो है, ये 2.5 इंच की ज़ुबान है, लेकिन हाँ क्या नहीं कर सकती। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकालेंगे? दूसरों का कैसे निकलेगा?
इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप को जान चुके हैं। उस गीत में आता है, गरीब निवास शब्द आता है, भगवान को कहते हैं। बच्चे गरीब निवास बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। क्लास में आते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, फिर बाबा आते हैं। तो बच्चे बाप की याद में बैठे रहते हैं। भल आँखों से किसको भी देखे, अब सामने तो कोई ध्यान, कोई योग करा रहे हैं या आप चलते फिरते भी कोई सामने है, तो बाबा कहते हैं भल आँखों से किसको भी देखे, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करे, परंतु गाया जाता है हाथों से कर्म करते रहो और दिल माशूक तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं। अब ये बातें जो कहेंगे बाबा ने कही, वो बच्चों अपने बच्चों को ही कहेंगे, दूसरों को तो बाप का परिचय ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया है। ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। आ गई ना सबको स्मृति, कैसे ये सृष्टि चक्र फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पतित से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको अब स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है और हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पाठ बजाया है, वो ही अब भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आए हैं। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। तो क्या गायन है चढ़ती कला के लिए? चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है, इसको कहा जाता है अब स्मृति आ गई। तो क्या होना चाहिए? स्मृति आई। अर्जुन को जब तक स्मृति नहीं थी तब तक भगवान को उसको कहना पड़ा ये करो ये करो ये करो, पर जैसे स्मृति आ गई तो अर्जुन ने क्या कहा? अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे स्मृति आ गई, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब आप जो कहेंगे मैं अवश्य करूँगा। तब तक वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स देता था, ऐसे क्यों, ये क्यों नहीं। पर जैसे उसको स्मृति आई कि मैं तो विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, तो तुरंत नष्टो मोह हो गया और उस स्मृति से उसने लड़ना शुरू किया। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। अब किस द्वारा स्मृति आई? किसने उसको स्मृति दिलाई कि तुम कौन हो? तो ये बहुत सारी बातें सब गीता में आती है। अब किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। तो हमें भी बाप द्वारा स्मृति आई है। अपने आप में अपने आप स्मृति नहीं आई, ऐसे नहीं हमको अपने आप ही स्मृति आ गई कि हम देवता थे, लेकिन बाप ने स्मृति दिलाई है। अपने आप स्मृति नहीं आई। तुम जानते हो हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हैं। ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया,
अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुराने शरीर का भान छोड़ो, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है। ये बात सतयुग से लगती है। पुरानी खाल में उसका कोई मोह नहीं है, वो सहज निकाल देता है, उसको अंदर से नई चमड़ी आ जाती है, तो मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि मरता तो है नहीं, अंदर से नई चमड़ी आती है, खुशी खुशी चमड़ी छोड़ता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुराने शरीर का भान छोड़ो, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है। अब ये बात सतयुग से लगती है, कलयुग से नहीं, क्योंकि कलयुग में तो पुरानी शरीर से बहुत मोह होता है। इतने बूढ़े हो जाएंगे ना तो भी मरना नहीं चाहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये बात सतयुग से लगती है, तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है, तुमको धीरज मिला है, तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलेगा, बाकी तो सारी दुनिया इस समय दुखी दे रही है ना सब, तो बाप द्वारा ही सुख का वर्षा मिलता है। ये बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती। वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि ये कौन है। ये तो भक्ति मार्ग में बस हाथ जोड़कर कहते रहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागबान भी है। अब बाबा के जो भी कर्तव्य हैं, गुण हैं, बाबा कहते हैं इस समय शिव बाबा वो सब गुण कर्तव्य प्रकट करते हैं। उनकी महिमा का आधार ही ये उनके कर्तव्य है जो इस समय बाबा करते हैं। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं, तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले भी जाते हैं। तो बाबा माली भी हुआ, बागवान भी है और खिवैया भी है, साथ में ले जाता है। ये सब तुम बच्चे ही जानते हो ये बाबा कैसे है। ये सब अनेक नाम हैं, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, याद भी उनको करना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ जब आते हो, मधुबन में आते हो, तो शिव बाबा को याद करके आओ, और क्लास में भी जब आते हो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, हमने भी शिव बाबा को अपना बनाया और ब्रह्मा बाबा ने भी उनको अपना बनाया। तो हम उनको ही क्यों न याद करें। जहाँ हम ब्रह्मा को याद नहीं करते क्योंकि उसने भी उनको अपना बनाया, तो हम भी उनको ही अपना बनाते हैं। चित्र में भी दिखाया है सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा न कहे जीव आत्मा कहेंगे, क्योंकि आत्मा तो सुनती नहीं, शरीर न हो कान न हो तो आत्मा सुनेगी कैसे। तो आत्मा न कहे जीव आत्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है बिना शरीर से है तो बोल तो सकती नहीं। शरीर बिगर आत्मा आत्मा से बात नहीं करती, कैसे करेगी आत्मा आत्मा से बात। आवाज चाहिए, मुख चाहिए। परम धाम में, अब बाबा प्रश्न कर रहे हैं, परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? आत्मा से बात करेंगे शिव बाबा? परम धाम में तो बहुत नजदीक है हम शिव बाबा के, तो क्या शिव बाबा हम आत्माओं से बात करेंगे क्या परम धाम में? हाँ, भल कह देते क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा। इसका मतलब परमात्मा ने बात की कि ओ क्राइस्ट की आत्मा जाओ। अब भगवान तो वहाँ बात तो करते नहीं, आवाज तो है नहीं परम धाम में। भल कह देते क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहाँ परमात्मा बोलता नहीं है। शिव बाबा बोलेंगे नहीं एक एक आत्मा की जाओ अभी सृष्टि मंच पर तुम्हारा अभी पार्ट है। वहाँ इशारा भी नहीं होता है। चलो मुख से नहीं बोलते ना, कोई इशारा करते हैं हाँ भाई जाओ।
अब शरीर ही नहीं है तो इशारा भी कैसे करेंगे हाथ से, या आंखों से भी इशारा करते, वो भी नहीं है, तो वह इशारा भी नहीं होता। ड्रामा अनुसार आत्मा आपे ही पाठ बजाने नीचे आ जाती है। आत्मा में पाठ भरा हुआ है तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाते हैं। अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं होनी चाहिए। बाबा ने स्मृति दिलाई है, तुम कौन हो अपनी भी पहचान दी है, तो बाबा कहते हैं अब और कोई की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पाठ, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है। यहाँ नया शरीर हमको, वहाँ नया शरीर हमको मिलना है। ये शरीर थोड़ी चलेगा सतयुग में, वहाँ नया शरीर हमको मिलना है। तो इससे मतलब निकलता है, इससे क्या मतलब निकलता है, नया शरीर वहाँ मिलना है तो इससे क्या मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है, क्योंकि ये तो पतित शरीर है। तो इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है। तो कितनी मुश्किलात होती है 5 विकारों को छोड़ने की। देखो बच्चे लिखते हैं, बाबा काम क्रोध का तूफान आता है, अभी तक आता है बच्चों को तूफान। तो बाप कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब तो 9 कला, हाँ एक भी कला नहीं बची। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है। हाँ चंद्रमा घटता जाता है, घटता जाता है, तो उसकी कला कम होती जाती है। तो पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला। तो जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है, अंत में जरा सी लीक रह जाती है, और अमावस्या पर तो बिल्कुल ही नहीं। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। बाबा कहते हैं ये तो दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। यहाँ विकारों की ही बात है, पैसे की तो बात नहीं है। अभी कोई समझो बाबा के यज्ञ में देता है, अब कल वो कहता है नहीं हमको वापस चाहिए, तो दे देंगे, लो भाई वापस लो। हाँ वापस चाहिए कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो ले लो, बाबा मना थोड़ी कहेंगे, चलो दिया कोई बात नहीं ले लो भले। लेकिन विकारों का दान थोड़ी कहेंगे वापस ले लो। तो बाबा कहते हैं यहाँ पैसे की बात नहीं है, हरिश्चंद्र का मिसाल है ना। धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए, उसने तो सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, एक पाई भी नहीं रखी उसने अपने पास, तो फिर कहे मैं वापस लूँ अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए कफन तो चाहिए ना, कोई कपड़ा उसके ऊपर, वो भी नहीं। तो फिर तो भी कहा तुमने तो सब दे दिया है। तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं, धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में है ये विकारों की बात। विकार दान में देकर वापस नहीं लेने चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, दिल बाबा से लगी हुई है, केवल मन नहीं दिल भी बाबा के साथ लगी हुई है। प्यार, हाँ दिल माना प्यार, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है। क्या निशानी है, कैसे पता चलता है कि अभी भी कर्म भोग रहा हुआ है? कुछ न कुछ बीमारी, कभी यहाँ कभी जुकाम खांसी, ये भी तो है ना। तो इसलिए बाबा कहते कोई न कोई शरीर की व्याधि
या मानसिक चिंता या धन की खींचातानी, संबंधों में अनबन, ये कुछ न माना मेरा हिसाब किताब है। अगर ये सब कुछ बड़ा सरल है, माना हिसाब किताब नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। तो बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। और सत्संगों में माशूक को तो जानते ही नहीं है। भले कहेंगे भगवान को याद करो, राम को याद करो, कृष्ण को याद करो, लेकिन परमात्मा कौन है? भले शिव भी कहे, लेकिन सचमुच वो मेरा पिता है, उस हिसाब से याद करना है। बाबा कहते हैं वो तो कोई भी नहीं जानते। और सत्संगों में माशूक को जानते नहीं, वो हमारा माशूक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं जानते। ये भी नहीं जानते और सत्संगों में कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। पहले तो हमारी बुद्धि में भी नहीं था, तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा? जो हम देवता घराने के थे वो भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं, फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हरेक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ये जब बाबा की महिमा करते हैं, बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर आदि आदि है, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। शिव बाबा की महिमा हम गाते, बाबा प्रेम के सागर हो, तो इसका मतलब खाली बाबा है और हम ना बने, ऐसे तो नहीं ना। तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसको दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है। वो बोले इविल सोल न भी हो, लेकिन ये क्रोध का भूत है, वो भी एक इविल सोल की तरह है, वो हमारे अंदर है। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है। फिर लक्ष्मी को तो वर नहीं सकेंगे। लक्ष्मी कैसे वरमाला डालेगी हमको अगर भूत होंगे, विकार होंगे तो फिर लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। युद्ध ही कर रहे अंत तक, तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़ी प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, तो भी बाबा क्रोध थोड़ी करते हैं, कभी नहीं। बाबा क्रोध, बाबा का ऐसे ऐसे चलते फिरते कोई ऊंचा आवाज भी नहीं होता था। मुरली में तो एकदम बाबा बहुत शक्तिशाली होते थे, लेकिन बाबा का जो व्यवहार था उसमें बाबा इतना सॉफ्ट बोलते थे। अव्यक्त बाबा को भी हम देखते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी बहुत सॉफ्ट बोलते थे। तो बाबा के कितने बच्चे हैं, तो भी बाबा क्रोध थोड़ी करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। बाबा के पास रिपोर्ट जाती है, कभी कभी रिपोर्ट आती है तो वो भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। हाँ, खुद भी समझ जाते, मेरी रिपोर्ट बाबा के पास गई है, बड़ों के पास गई है, तो ये मेरे अंदर भूत है। जिसमें खुद भूत है वो औरों का क्या निकालेंगे? भूत खुद में ही वो भूत है। तो बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है और यहाँ ही बनना है। ऐसे थोड़ी सतयुग में जाकर के बनेंगे प्रेम स्वरूप, यहाँ ही बनना है संगम पर। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, कितना खींचता है। तो हमको भी ऐसा बनना है। तुमको पति क्रोध करता है, बाबा के सामने माताएं बैठी होगी तो बाबा पति बहुत क्रोध करता है, तो बाबा ने उनको क्या राय दी? तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। वो क्रोध करे, हम प्रेम से बात करें। ये नहीं कि उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए भूत।
तो मुझ में भी आ जाए? नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। हाँ, यहाँ पर कौन होंगे जिन्होंने कहा कि कम से कम इस साल में तो हमने कभी गुस्सा नहीं किया? हाथ उठाओ। 2022 में कभी गुस्सा नहीं किया? बस 2-3 भाइयों में 1-2 बस, बाकी ने गुस्सा किया है। देखो बाबा कहते हैं ये नहीं कि उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए। नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा बाबा लौकिक बाप गुस्सा करता है। पहले कहा पति गुस्सा करता, फिर बोला लौकिक बाप गुस्सा करता है। तो मैंने कहा बाबा को, उसने कहा बाबा मेरा लौकिक बाप बहुत गुस्सा करता है मेरे ऊपर। तो बाबा ने उनको कहा कि जब वो क्रोध करे ना तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ। अच्छे अच्छे फूल रखो अपने पास। जैसे ही तुम्हारा पिता गुस्सा करे तो उनके ऊपर फूल चढ़ाओ, तो वो वंडर खाए, फिर वो ठंडा हो जाएगा। फूल चढ़ाओ फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है ना, इसीलिए युक्ति से समझाना है। हम है राम की संप्रदाय, खुद न बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे। इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। क्यों नहीं सतयुग आ रहा है, क्यों नहीं विनाश हो रहा है, क्यों स्थापना में देरी पड़ रही है? बच्चे अभी तैयार ही नहीं है, इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, जो बाबा स्मृतियां दिलाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है, लौकिक काम तो जो भी है वो तो करना ही है। इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। सारा दिन टाइम नहीं मिलता है तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा है। कहते हैं ना सवेरे सोना सवेरे जागना। हाँ, सवेरे जागना, सवेरे ईश्वर का नाम लेना। सब भाषाओं में ये गायन, इंग्लिश में भी है ना। Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। तो बाबा कहते हैं सवेरे सोना सवेरे उठना। इसलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर के बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा, खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वो तो बहुत बड़ी बहादुरी है। बिना बात किए पूरा टाइम बाबा की याद में भोजन किया, ये बहुत बड़ी बहादुरी है। भोजन पर 1-2 को इशारा देना है कि बाप को याद करो। एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। एक हाँ, वो गिट्टी मुंह में डालते हैं तो याद दिलाओ। हमारा है ही सहज योग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है। परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है? अच्छा, परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, पर इसका मतलब क्या क्या शक्ति है परमात्मा में? उनमें क्या शक्ति है? अब ये तो नहीं कहेंगे कि बॉम्ब्स बनाने की भी शक्ति भगवान में है। ये तो वैज्ञानिक बना रहे, तो विज्ञान की शक्ति है बॉम्ब्स बनाने की शक्ति। ये भगवान की शक्ति है तो नहीं कहेंगे, नहीं। उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। योग अग्नि से विकर्म विनाश होते हैं। ये शक्ति है ना। देखो है कितना भोला शिव बाबा और कितनी शक्ति है। सोचो तो सही बाबा में कि उनको याद करो और हमारे विकर्म विनाश हो जाए। यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है ना, तो मेहनत करनी चाहिए। ये मेहनत तो अच्छी है ना, इसमें कितना फायदा है। सुबह का समय अच्छा होता है। भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं।
ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। कल्प में एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है। कल्प में एक बार आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, तो खुशी खुशी चलो ना। तो खुशी खुशी से जाना है, दुख धाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी कि हमको इस दुख धाम से निकलना है, बाबा आया है ले जाने के लिए। तो ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं, मरने से डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का भी अर्थ समझाया है। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन मैं हम सो कौन? परमात्मा का बच्चा हूँ। हम सो आत्मा, सो परमात्मा का बच्चा, ये कहना सही है। ये हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। ये है बाबा कहते सृष्टि चक्र का दर्शन। पर वैसे कहो हम सो माना हम सो आत्मा, सो शिव बाबा का बच्चा। तो ये हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी। खाद निकालने का समय ही है अमृत वेला। तो पास विद ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मम्मा की भी 2 छोटी मुरलियां हैं एक पेज पर, वो भी सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। 1-2 को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो भी स्मृति में जरूर रहना है। दूसरा, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा, मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ, तो मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन भी ऑर्डर में होगा ना, मैं आत्मा मन का भी मालिक हूँ। उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता है। मालिक परवश हो जाए और मन उसका मालिक हो जाए, जो सोचता रहे भागता रहे, तो मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए
स्वभाव। हाँ, तो जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, ये है वास्तविक स्वभाव। सबके प्रति, खुद के प्रति भी आत्मिक भाव। इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, वरदानों की शक्ति जमा कर लो, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। बाबा के वरदान मेरे साथ है तो परिस्थिति क्या करेगी हमारा। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। अब मम्मा की 2 मुरलियां हैं छोटी छोटी, सुनेंगे। पहली, बदनसीबी और खुश नसीबी। अब ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? बदनसीब किसको कहते हैं, खुश नसीब किसको कहते हैं? तो ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है और बदनसीब बनाने वाला रावण है। मम्मा कहती है बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है, अपने आप को बदनसीब बनाता है। यहाँ जैसा कर्म करेगा वैसा तो फल पाएगा ना। तो बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं। हर प्रकार का सुख है उसको, तन मन धन जन सब संबंध सबका सुख है, तो क्या कहेंगे, बहुत ये बहुत खुश नसीब है। तो मम्मा कहती है जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, भगवान ने हमारी तकदीर ऐसी बनाई है, हम ये नहीं कहेंगे। नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं कि भगवान ने हमको इतना दुख क्यों दिया है, तो परमात्मा पर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं, क्या नहीं करते कलयुगी दुनिया में खुश रखने के लिए अपने आप को। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। कोई धन दौलत ये सब ऐश्वर्य ये सब में अपने को सुखी समझते हैं और कोई समझते ये तो सब माया है छोड़ो, और सन्यासी बन जाते हैं क्योंकि उससे वो दुख समझते हैं। तो कोई उसी चीज को सुख समझते हैं, कोई उसी चीज को दुख समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ ही जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आकर गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। देखो, और दूसरी मम्मा की मुरली, जिस समय ओम शांति कहते हो तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ।
हम भी वही पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के मौफिक आकार वाली हूँ। मैं भी ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो उन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप, हाँ, आवाज मुख से नहीं निकालते, कई अंदर ही अंदर, यहाँ पर आवाज अंदर ही अंदर बोलते हैं, तो बोलने की बात नहीं है, याद बाबा को करना, यही अजपा जाप है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती है, उन्हों को योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है, योगी या योगिनी कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे, तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध पाती है। अब ये चाहिए नॉलेज, ये नॉलेज है ना, तो ये बाबा कहते हैं नॉलेज चाहिए, मम्मा कहती है तो ये चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना है। ये है सच्चा ज्ञान, ये है सच्चा ज्ञान, ये है सच्चा योग। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, आज कौन जाने वाले हैं? हाथ उठाएं, थोड़े बहुत जा रहे हैं। चलो बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। और डबल फॉरेनर्स विल स्टे सीटेड आफ्टर मेडिटेशन एंड आई टेल टू दिस प्रोग्राम। चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल विशेष नवाए, हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल विशेष नवाए, हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों
सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें, मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे। हम प्यार करें, सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें, झनकार करे हर सुर में बजाना, झनकार करे हर सुर में बजाना, वीणा सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा, जीना सिखाते बाबा, हाँ जीना सिखाते बाबा। Om Shanti. Double foreigners, please stay seated. Who's leaving? Among double foreigners, who's leaving? Okay.